मुगलों का दौर हिंदुस्तान में एक बाहमी रवादारी, अमन, मोहब्बत और म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के लिए एक मिसाली दौर समझा जाता है। इस बात के बावजूद कि यहां पर तमाम कौमें आबाद थी जिनमें बाहमी तारीखी इख्तलाफात थे, मुगलों ने रवादारी की वो मिसालें कायम की हैं कि जिसकी मिसाल मुसलमानों के उस दौर जो कि अंदलुसिया में कायम था या खिलाफत उस्मानिया में कायम था, उस दौर से इसकी तशबीह दी जा सकती है। कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुए, कोई यहां पर माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, कोई शूद्रों और दलित के साथ वैसा जालिमाना सलूक नहीं किया गया जो खुद उनकी ऊंची जात के ब्राह्मण उनके साथ करते हैं, और ना ही माइनॉरिटी कौमों के साथ जुल्म और सितम या तलवार के जोर पर इनको मुसलमान करने की कोई रिवायत जारी की गई। इस्लाम इस इलाके में सॉफ्ट तरीके से उलमा और सूफिया और फुकरा और दरवेशों के जरिए फैला, जिस तरह से हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना मरकज बनाया था। आने वाले दौर में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ये मराकज कायम किए जाते हैं, और लाहौर से लेकर हिंद की आखिरी सरहद तक कोई जगह ऐसी नहीं होती कि जहां पर इस्लाम फैलाने में अल्लाह के बंदों और फुकरा का गहरा किरदार ना हो। मगर 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलग अलग मुल्क बनने के बाद बाहमी दोनों मुल्कों में ताल्लुकात कभी ठीक ना हुए, बल्कि 60 साल से दोनों ममालिक आपस में हालत जंग में हैं। अशोका के दौरे हुकूमत के बाद कायम होने वाली दोबारा हिंदू रियासत की जहनियत वही थी जो अशोका की, वही फितरत जो चाणक्य की, और उसके वही हीरो थे जो कि पृथ्वीराज चौहान, जो मुसलमानों के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद जिंदा गिरफ्तार होते हैं। आज ये तारीख का अजीब मजाक है कि मुसलमानों के न्यूक्लियर मिसाइल्स का नाम गजनवी और गौरी है, और हिंदुओं के न्यूक्लियर मिसाइल का नाम पृथ्वी है। एक दफा फिर गौरी और पृथ्वी आमने सामने हैं, और अब इनके दरमियान एक तीसरी जंग भी होगी। जिस तरह हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के रूहानी फैज की वजह से सुल्तान गौरी को पहले बिशारत दे दी गई थी कि हिंदुस्तान वो फतह करेगा, इसी तरह हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका के तहत यह बिशारत है कि हिंदुस्तान से आइंदा होने वाली जंग में मुसलमान एक दफा फिर दिल्ली कैप्चर करेंगे इंशाअल्लाह। हिंदू अगर तारीख का मुताला करते और तारीख अगर कोई बेंचमार्क है, तो फिर यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगली तराइन की जंग में फतेहयाब कौन होगा, और इंशाअल्लाह एक दफा फिर इंडिया की इज्जत और गैरत पृथ्वीराज मुसलमानों के हाथ जिंदा गिरफ्तार किया जाएगा। जिस तरह पहले पृथ्वीराज ने इनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं की थी, इंशाअल्लाह आज भी इनके न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल इनकी कोई हिफाजत नहीं कर सकेंगे।